नमस्कार महरेंद्र, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में ऐसे तो इस तरह की कहानियां, इस तरह का क्राइम जो है अभी हाल के दिनों में, हाल के महीनों में या हाल के वर्षों में कहें तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हुई है, हो रही है, जिसमें पत्नियां जो है पतियों का कत्ल कराती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आकर के। और जो है पतियां भी जो है अपने पत्नियों का कत्ल, वारदात को अंजाम देते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आकर के। लेकिन आज की कहानी जो एक ऐसी कहानी है जो है तो साधारण सी कहानी। इस तरह की बहुत सी कहानियां हुई, लेकिन उस जब स्टेटमेंट जब पत्नी का आता है कि आखिर उसने क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, तो यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर उसने सही किया या फिर गलत किया, या फिर अगर कोई उसके जगह दूसरा कोई रहता तो वह क्या करता। क्योंकि जिस तरह से वह परिस्थिति क्राइम करने के बाद जो स्टेटमेंट मीडिया में, इंटरव्यू में जो वह बता रही है, तो एक बार सोचने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर उसका जो पति था वह कितना दोषी है। और एक तरह से कहें तो वह किस तरह से अपने पत्नी को ही इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए जो है एक तरह से उसकाना बोल सकते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी जो है उत्तर प्रदेश में एक महाराजगंज एरिया आता है, इलाका आता है, और उसी महाराजगंज में जो है नेहा नाम की एक लड़की रहती है और उसका जो है पति, जिसका नाम नागेश्वर रोनियार रहता है। 6 साल 8 साल पहले इन लोग जो है मैरिज किए थे। बेसिकली जो है नागेश्वर वह कैटरिंग होटल में काम किया करता था नेपाल के एक किसी जगह पर, और वहीं पर उसका जो है नेहा नाम की लड़की से मुलाकात होता है। फिर दोनों जो है 6 7 साल पहले जो है मैरिज कर लेते। नेहा जो है उसी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में आकर के अपने पति के साथ रहने लगती है, और नागेश्वर जो है अपने माता पिता और अपने पत्नी के साथ उसी महाराजगंज का जो इलाका रहता है वहां पर रहता है। शुरुआत में तो सब चीज ठीक चलता है। 2 3 साल के बाद जो है नेहा और नागेश्वर और यार को जो है एक बेटा भी होता है। यहाँ तक तो सब चीज ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नागेश्वर के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी और अपने बच्चे का पालन पोषण का जिम्मेदारी बढ़ रहा था, और उस तरह का उसका कोई जॉब भी नहीं था, तो यहाँ पर कायदे से जो है नागेश्वर को मेहनत करना चाहिए था, और मेहनत करके जो है अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए था, अर्निंग करना चाहिए। लेकिन वह जो है गलत रास्ता चुनता है, और अपनी ही पत्नी जिससे वह कभी प्यार करता था, और फिर दोनों की रजामंदी से 6 7 साल पहले वे लोग शादी किए थे, वो अपनी उस पत्नी को जो है किसी गैर मर्द के पास जो है भेजने लगता है, और अपने पत्नी का ही नंबर जो है किसी गैर मर्द को जो है देने लगता है। धीरे धीरे शुरुआत में उसकी पत्नी जो है नेहा इन सारी चीजों को मतलब अगेंस्ट थी, लेकिन आखिर जो उसका पति नागेश्वर था वह बाज नहीं आता है, और कई दफा जो है वह लड़कों के साथ भी जो है अपने पत्नी को भेज देता है। और इसी दौरान जो है यह सिलसिला लगभग 1 1.5 साल से चलता है, और जिस लड़के के पास जो है नागेश्वर अपने पत्नी को भेजा करता है, उसी लड़के में से एक लड़का जिसका नाम जितेंद्र रहता है, उसके साथ जो है नेहा का मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। क्योंकि नेहा का जो पति नागेश्वर था वह लगातार अपने पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था, और मतलब एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, और उसको गैर मर्दों के पास जो है पैसों के लिए भेजने भी लगा था, जो कि नेहा को ठीक नहीं लग रहा था। और इन्हीं सब चीजों से वह नेहा जो है अब उब चुकी थी, उसको बाहर निकलना था। और अभी हाल के महीनों में जो है वह नागेश्वर से अलग जगह रह रही थी, कहीं भाड़े में अपने बच्चे के साथ। और धीरे धीरे जो है नेहा और जितेंद्र जिसके पास जो है उसका पति नागेश्वर भेजा करता था, उसके साथ जो है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो जाता है। और फिर जो है वे लोग नागेश्वर को रास्ते से हटाने का प्लानिंग करते हैं, ताकि जो है दोनों शादी कर सके। और जैसा कि मैंने बताया कि नेहा कुछ महीनों से अलग रह रही थी नागेश्वर से, उसके प्रताड़ना और बाकी चीजों से तंग आ गई थी। तभी अभी कुछ दिन पहले 12 सितंबर को जो है नेहा नागेश्वर को फोन करती है आगे से, और उसको बुलाती है। नागेश्वर शराब और बाकी इन सब चीजों का आदी था, वह अपने साथ शराब लेकर के आता है, और फिर नेहा उसके लिए खाना भी बना करके रखती है, जो कि उन लोगों का, नेहा और उसका जो प्रेमी जितेंद्र, इन लोगों का प्लान का हिस्सा था। और पहुंचने के बाद जो है नागेश्वर नेहा के साथ जो है खाना भी खाता है, फिर शराब पीता है। नेहा उसको काफी शराब पिलाती है,
और जब वह शराब के नशे में पूरी तरह से डूब जाता है तो नेहा फिर अपने प्रेमी जितेंद्र को फोन करती है। जितेंद्र पहुंचता है, फिर दोनों मिल करके जो है उसका गला घोट देते, और गला घोटने के बाद जो है वे लोग डेड बॉडी को, जो जितेंद्र का, सॉरी, जो नागेश्वर का जो बाइक रहता है उसी बाइक पर उसको बैठाते हैं, उस डेड बॉडी को, और फिर जो है घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर का दूर जा करके एक झाड़ी में उसको छोड़ करके और उसका बाइक वहीं पर छोड़ करके आ जाते हैं। साथ में जितेंद्र और नेहा दोनों वापस घर आते हैं, और जितेंद्र जो है मुंबई के लिए निकल जाता है और नेहा जो है चुपचाप घर में रहती। अगले दिन सुबह 13 सितंबर को जब लोगों की नज़र जो उस डेड बॉडी के ऊपर पहुंचती है तो बाइक कुछ दूरी पर डेड बॉडी का रखा हुआ था उससे, और फोन भी जो है नागेश्वर के पैकेट में ही था। तो पुलिस उस फोन से और बाइक नंबर से जो है नागेश्वर के घर का एड्रेस निकालती है, और जब घर पहुंचती है तो पत्नी मिलती है, और पत्नी जो है अलग कहानी सुनाती है पुलिस को कि एक्सीडेंट हो गया था और फिर जो है किसी तरह से वह घर आई। लेकिन ये सारी चीज़ें पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर पति पत्नी कहीं जा रहे हैं और पति का एक्सीडेंट हो जाएगा तो पत्नी कायदे से उसको भी चोट लगना चाहिए, उसको भी पुलिस स्टेशन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पत्नी जो है चुपचाप घर में बैठी हुई है और उसको कहीं खरोच का निशान भी नहीं है। इसी से पुलिस को शक होता, पुलिस अपना अंदाज में नेहा से पूछती है, और तब नेहा टूट जाती है। उसके बाद सीडीआर रिपोर्ट सारा चीज से जो है पता चलता है कि कत्ल वाली रात जो है नेहा ने एक नंबर, अननोन नंबर पे कॉल किया था, और जब उस नंबर को पुलिस ट्रेस करती है तो जितेंद्र निकलता, दोनों को पुलिस उठाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और उसके बाद जो है कारण जब पुलिस पूछती है तो नेहा यही बताती है कि जो है 6-7 साल पहले उसने नागेश्वर के साथ जो है एक तरह से लव मैरिज किया था, और 2 साल के बाद जो उन लोगों का एक बच्चा भी होता है। 2-3 साल तो सब चीज़ ठीक चलता है, लेकिन 1.5 साल से जब नागेश्वर के ऊपर परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ने लगा तो वह मेहनत करने के बजाय जो है गलत रास्ता चुनता है। वह अपने दोस्तों और दूसरे लड़कों के पास जो है उसको एक रिलेशन बनाने के लिए भेजने लगा, एक तरह से सौदा करने लगा, जो कि नेहा को पसंद नहीं था। घर पर भी जो उसको प्रताड़ित करने लगा और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा। इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर के नेहा जो अलग रहने लगती है, और जब अलग रहने लगती है तो जिस लड़के के पास नागेश्वर नेहा को भेजा करता था अक्सर, जिसका नाम जितेंद्र था, उससे नेहा की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, और फिर दोनों शादी करने के लिए जो है नागेश्वर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। और फिर जो है 12 सितंबर को मौका देख करके नेहा आगे से नागेश्वर को फ़ोन करती, और उसके बाद जो लोग प्लान किए तो उसी प्लान के तहत जो है अंजाम दे। तो ये सारी आज की कहानी थी। ऐसी बहुत सारी कहानियां पहले हुई है, सोनम और राजा रघुवंशी का, और बाकी ऐसे कई सारी जिसमें पत्नियां जो है पतियों को ड्राम में पैक कर दी है और जो है जमीन के नीचे गाड़ दी। लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद और जब मैंने इसका स्टडी भी किया तभी मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं नेहा को दोषी दूं या फिर उसका पति भी जो है खुद अपने मौत का जिम्मेदार है। समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक पति होने के नाते जो है कैसे एक पति जो है अपने पत्नी का सौदा कर सकता है किसी गैर मर्द के पास जो है पैसों के लिए और बाकी चीज़ों नशे के लिए जो है भेज सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज की कहानी जो है तो समान है, लेकिन उस कहानी का जो अंदर जो जड़ है, जो मुख्य उसकी बातें हैं, वह सभी कहानियों से जुड़ा है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इस कहानी में नेहा कितनी दोषी है और उसका पति कितना जो है इस क्राइम होने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि अगर वह उस तरह की गलत कदम नहीं उठाता, अपने पत्नी को जो है गलत गैर मर्दों के पास नहीं भेजता, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि नेहा इस तरह का जो है उसको वारदात को अंजाम देने का जरूरत पड़ता, या फिर जो है किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ने का जरूरत पड़ता। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।